दिल्ली वालों को तो बस आदत पड़ी हुई है, उसको हड्डी डाल दी है, कुत्ते को हड्डी डाल दिया दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ तो है ही है, और मध्य प्रदेश सोच रहे हो बेवकूफ़ है। अन्ना हजारे मतलब कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया सबको साइड कर दिया, एक वही कट्टर ईमानदार निकला। दिल्ली वाले सुन लो भाई, अकल आ गई नहीं आ गई, लिया हो इसको मोदी को, ठीक है ना। यहाँ चरस इसमें है कि आतंकवादी है जो पत्थरबाज जो तुम्हें पत्थर बरसाते हैं ना, इनका समझ जाओ, ला देना, शर्म कर लेना, चुल्लू भर पानी में मत डूब जाना। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक भी खाता नहीं खुल पाया, इस पे क्या बोलते हैं? दिल्ली की जनता बेवकूफ़ तो है ही है, और मध्य प्रदेश सोच रहे हो बेवकूफ़ है। दिल्ली वालों को तो बस आदत पड़ी हुई है, उसको हड्डी डाल दी है, कुत्ते को हड्डी डाल दिया दिल्ली के अंदर, तो वह महाबेवकूफ़ है। ये बताओ मेरे को, केजरीवाल क्या है? केजरीवाल अन्ना हजारे मतलब कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया सबको साइड कर दिया, एक वही कट्टर ईमानदार निकला। वो तो जिस दिन था ना, मैं भी दिल्ली वासी हूँ, उसे हमने शुरू में कहा था पक्का हरामजादा निकलेगा, पक्का हरामजादा निकलेगा, सबको साइड कर दिया उसने। अन्ना हजारे जैसा आदमी जिसकी वजह से खड़ा हुआ, उनको भी कहता बीजेपी के बहलाए में आ रही है, सबको वो यदुड़ी जी ने बोला था ना दुर्योधन है, वही है वो दुर्योधन, सबको जेल में भिजवा दिया उसने। मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा मंत्री, बताओ शिक्षा मंत्री से जेल, वो शराब माफिया निकला, बताओ ये इनको जमानत क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में इसकी कब्र खुद गई है, ये भी जाएगा बहुत जल्दी है, जाएगा जेल जाएगा, इसकी पार्टी खत्म होने वाली है। केजरीवाल ने अभी एक कैंपेन स्टार्ट किया, इस पे क्या बोलते हैं? सिग्नेचर कैंप। सुनो, उसकी औकात पता चल गई है, उसे लग रहा है कि भाई कुछ दिन में जाने वाला, पक्का जाने वाला, उसकी पार्टी बचेगी नहीं, क्योंकि सारे कट्टर चोर हैं उसके अंदर, ईमानदार लगा रखा पर है कट्टर चोर वे सारे के सारे। तो आप देख लें, दिल्ली वाले को भी अब अकल आ जाएगी कि भाई सारे राज्य मोदी को चाह रहे हैं, हम दिल्ली के बेवकूफ़ जनता क्यों उसको लेके आए। दिल्ली के अंदर सबसे दो कारण है, वो उस पर डालता है, वो उस पर डालता है। आप ये देखो डीटीसी वाले बस वालों को, उसने जो मार्शलों को क्या वो एक फंड जारी करके उनको पैसे नहीं दे सकता? 3 महीने के लिए उनको पैसे दे करके 3 महीने के लिए ऑर्डर दे देता कि भाई अपनी नौकरी ढूंढ लो। उन सबको साइड कर दिया उसने, अपना घर बनवा लिया 10 करोड़ में, करोड़ों रुपए घर में लगा के, उनको नहीं कर सकता था वो बहुत बड़ा कट्टर बेईमान है। उसके बारे में खैर, उसके बारे में बात मत करो, केवल मोदी के बारे में बात करो। अकेला व्यक्ति का ऐसा है जिसने मार्केट में उतर के अकेले पूरी दुनिया बदल दी उसने। पहले इंडिया कौन जानता था? पहले यहाँ के लोग कहते थे कि इंडिया वालों की इज्जत नहीं है, आज सीना चौड़ा होकर जाते हैं। आपको पता है कि पैर भी छू लिया प्रधानमंत्री के विदेशों वालों ने। ये डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे से आकर पीठ ठपठपाते हैं आकर के मिलने के लिए। तो ये कम समझ रहे हो क्या आप? मोदी जैसा ब्रांड नेता मिलेगा नहीं, और उनके बाद योगी है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये औरंगजेब के औलाद हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये इनकी माँ ने दूध पिलाया है ना, जो कश्मीर कांड कराया था, आज के बाद करके दिखा दे एक भी कांड। ये सब औरंगजेब इनकी पार्टी जो है, पता कौन चलाता है? दुबई में बैठा जफर सुपारी चलाता है, जो राहुल गांधी को फ़ोन करता है, जो काशी त्रिवेदी कहता है ना, सुअर की औलाद, इसको माइनॉरिटी को लड़वा दे, इसको लड़वा दे। इनकी सरकार ऐसे चलती थी, ये मोदी की सरकार है। ये जफर सुपारी को तो ढेर कर देते, देखो यूपी में क्या ढेर कर रखा है अतीक अहमद को, ये बनने थे अपने आप को नेता। मोदी सरकार के अलावा कोई और सरकार नहीं है क्या? कोई नहीं है, या आएगा कभी? कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखो देश को चाहिए राष्ट्रवादी, जो देश के हित में चले। मार काट लूट पाट ये बहुत हो चुका। कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी? वहाँ आतंकवादियों को सपोर्ट करना। यासिर मलिक ने कश्मीर कांड करवाया था, आज तक जेल हुआ उसको हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी, जो मैं बता रहा हूँ, देश का नाश जो है ना गांधी परिवार ने किया है। जब इस देश का बंटवारा हुआ था ना, तो एक तरफ तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट बना दिया। ये इंदिरा गांधी मुगलों के बीच चली गई, उनका नेहरू जी का दामाद बन गया, तो वो कैसे इस चीज़ को करता? वहीं से पंक्ति गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। ये गद्दार पार्टी है, इसी की वजह से आज देश भुगत रहा है। इसी के यहाँ से 57 देश है। देखो असली बात वही घूम फिर के आ जाती है। पहले ये लोगों ने क्या किया था, अपनी सारी बहू बेटी को औरंगजेब के मुगलों के पीछे रख दिया। जब भी आते इन्हीं की सुर्खियाँ आती थी। इन्होंने हिंदू वर्ग को ऐसा समझते कुछ है ही नहीं। आज औकात पता चल रही है, खत्म करने का ही काम किया है। आज पता चल गई औकात इनको। पहले ये बस टोपी जालीदार टोपी के पीछे लगे रहते थे। अरे भाई सबको लेके चलो यार। पाकिस्तान में जाके देख लो, 57 मुल्क है, आप एक में भी जाके देख लो, कोई गैर इस्लामिक, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी की दम नहीं है रह करके दिखा दे। पर यहाँ तो सबको ही रह रहे हैं, ठीक है ना।
इसलिए मोदी के अलावा कोई विकल्प ना था, ना है, ना रहेगा। 3 राज्यों में से आम आदमी पार्टी को 1% भी वोट नहीं मिला, इस पे क्या बोलते हैं? मैंने बोला ना अभी आपको कि ये दिल्ली जैसी बेवकूफ़ जनता नहीं है वहाँ पे। दिल्ली वालों का मेरे ख्याल से दिल्ली वाले सुन लो भाई, अकल आ गई नहीं आ गई, लिया हो इसको मोदी को, ठीक है ना। यहाँ चरस इसमें है कि आतंकवादी है जो पत्थरबाज, जो तुम्हें पत्थर बरसाते हैं ना, इनका समझ जाओ, ला देना, शर्म कर लेना, चुल्लू भर पानी में मत डूब जाना, ठीक है ना। दिल्ली में तो आप भी हो, दिल्ली के तो आप भी। मैंने आज तक नहीं दिया, मेरा रिकॉर्ड है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी वोट करता है शुरू से, क्योंकि यही पार्टी है जो देश हित के लिए खड़ी होती है। कांग्रेस को तो हमने आज तक वोट किया ही नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी शुरू से है, ठीक है ना। पर ये दिल्ली वालों से शर्म कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। सेंटर में तुमने उसको रखा, हर चीज़ होती है, कहता मोदी जी, मोदी जी, सपने में ही मोदी न जाए तो भी ईमानदार आपको लग रहा है। शर्म करो शर्म, ठीक है ना। छोटे वादों पे क्या बोलते हैं आप? अरे उसका पूरा, अरे वो खुद झूठा है, वो सारा मंत्रिमंडल उनने जेल में भेज दिया उसने। बच्चों की कसम खाता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला लूंगा, घर में कई करोड़ पे लगा के बैठ चुका है। बताओ, ऐसे ऐसे केजरीवाल है ये। खुजलीवाल जाएगा उसकी बोलती, वो अंदर उसको पौवा पिलाया जा रहा है अंदर में, जो दारू फ्री कही थी ना, कुछ जनों ने बचा रखी है, उसको पिला के उसको सुन किया जा रहा है। उसे पता है कि मैं जाने वाला हूँ, कोई नहीं रोक सकता उसको, वो जाना भी चाहिए। और दिल्ली वालों सुधर जाओ तुम, लिया हो इसको मोदी को, ठीक है। दुनिया सैल्यूट कर रही है मोदी को, और तुम रहो इसके पीछे उसके पे बिजली शर्म कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। लिया ना उसको अगली बार, नहीं तो दिल्ली बचेगी नहीं। चरस इसमें है कि इतने हो रहे हैं, जेब कतरे, चक्कू ब्लेड इतने चल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल आकर टांग अड़ा देता है, ठीक है ना। एक बार तुम लेके आओ बीजेपी की सरकार और देखना सारे के सारे भग जाएंगे पत्थरबाज। कभी नागलोई में पत्थरबाजी हो रही है, कभी जहांगीरपुरी में हो रही है, कभी यहीं हो रही है। पत्थरबाज तैयार बैठे थे 3 राज्यों के कि अब हमारी सरकार आएगी, पत्थरबाजी चालू कर देंगे, बमबारी चालू कर देंगे। सारे बम और पत्थर छोड़ कर भाग गए, उन्हें पता है। और राजस्थान में एक बात कहूँ मैं, अंदर की बात, अंदर क्या तो ओपन ही बात है, एक और योगी आ रहा है, पक्की बात है, वो लाएंगे उसको। अब देश को ऐसी चाहिए जो देश हित की बात करेगा, ठीक है ना। ये मार काट से देश चलने वाला नहीं है। बच्चे पैदा कर लिए, एक नैकर निकल रहा है, एक वहाँ फेरी कर रहा है, एक वहाँ कर रहा है। इस देश में बच्चे पैदा करो तो उसको शिक्षा दो, स्कूल भेजो। ये नहीं कि रेडी वहाँ लगा, एक पटरी वहाँ लगा, एक का नैकर नहीं है, एक की बुरसेट नहीं है। 2 बच्चे पैदा करो। ये पॉलिसी, क्योंकि देखो, जिसके 2 बच्चे होंगे ना, वो अपने बच्चों को पकड़ेगा, गलती करेगा मारेगा। जिसके पास 8-10 बच्चे होंगे वो मारेगा, वो कहेगा साला मर जाए, फिर हो जाएगा। 8-10 बच्चों, ये पॉलिसी मोदी जी, आप एक काम करो, इस देश में जो क्राइम हो रहा है ना, आप एक डाटा निकालो, आप यकीन मानना सबसे ज़्यादा क्राइम जो है ना 8-8, 10-10 बच्चे वाले ही कर रहे हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा अगर कुछ गड़बड़ करता है ना, उसकी मम्मी इतना मारती है, क्योंकि कुछ हो जाएगा तो भाई 2 ही बच्चे हैं। 8-8, 10-10 बच्चे वालों को शर्म नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो, इससे सब परेशान है, क्योंकि ये गुंडागर्दी करते, किसी से लूट मार करते। आप बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, चाहे वो किसी भी उसका हो। पर ये इस पे भी एक वो बनाओ जो कि आप कभी झगड़ा होता है, जब कभी मैं अपना प्रश्न बताता हूँ, कभी कहीं झगड़ा होता है ना, तो वो जिस तरह लगता है ना, मैं उससे पूछता हूँ, अरे भैया कुछ ध्यान दे यार, तू भाई एक आधा होगा मर जाए, मैं 8 भैया हूँ, भाई एक मर जाएगा, मैं ले तेरी वाला हो, 8 भैया है तो एक मर जाएगा यार, ये क्या बात हो गई। तो मैंने कैलकुलेशन किया है। आप एक डाटा निकालो, यकीन मानो सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं की पाएगी जिन्होंने ज़्यादा कर रखे हैं, क्योंकि बच्चों पर कंट्रोल नहीं है। भाई देखो, ये तो नहीं है कि 1-2 वाला बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता वो भी है, पर इतना नहीं बिगड़ देने का। हमारा देश जो है ना, डंडे के दम पे मारने वाला है, इन पर डंडा बजेगा। अब जो बच्चे 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करें, 2 बच्चों की पॉलिसी, और जो ज़्यादा क्राइम कर रहा है ना, उसकी कुंडली खंगालो, क्या भाई वाला है वो। अगर 2-3 भाई वाला होगा तो बहुत कम मिलेगा, 8-10 भाई वाला को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसे चोरी चक्के उसे पैदा करके ही छोड़ रखा है। टम्पू लूट ले, ये लूट ले, वो लूट ले। इस पर भी थोड़ा मोदी जी, इसलिए आपको लाया जा रहा है, इसको लूट रहे। और दिल्ली वालों, तुम सुधर जाओ, दिल्ली के अंदर यही लोग सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं। अगर दिल्ली सुधारनी है तो अगली बार लिया ना, ठीक है ना, खासकर तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं।